नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले माँ का जोर से जयकारा लगाया जाए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। 9 दिन के पावन त्योहारों में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है। ब्रह्मचारिणी अवतार में माँ दुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तप अथवा तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी या देवी। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी दुर्गा का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और उन्होंने बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को फल प्रदान करने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से तप, त्याग, विराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं। वे भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्म देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमवती शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देवऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वो तपस्या की राह पर चलें तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तक्षचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वे तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं करी। ये सब तुम्ही से संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का ये अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की साधना स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके की जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र एकासिति के निचले छोर में स्थित है। इसी में मानव चेतना की शुद्धि और उत्क्रांति का प्रारंभ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति स्पष्टता और व्यक्तिगत में विकास लाती है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़प्पन के लिए माँ चारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ये कथा सुनने वालों का भला हो और सुनाने वालों का भी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को जमकर शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा
और आखिर में दोबारा से जयकारा लगाते हैं माता रानी का, जय माता दी। चलिए मिलते हैं कल, अभी मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं आपसे मिलती हूँ नवरात्र के पावन अवसर के तीसरे दिन। धन्यवाद।